Good morning to all of you. This is Samsad Alam, and today we are going to see this topic reproduction in bacteria. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बैक्टीरियल सेल डिवाइड होकर अपने ही समान दो ऑफस्प्रिंग यानी टू बेबी सेल का निर्माण करता है। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कॉमनली टू मेथड से होता है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए सबसे पहले जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैमीट का फ्यूजन नहीं होता, जिससे दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए आपस में नहीं मिल पाते हैं। इसके स्थान पर एक सिंगल बैक्टीरिया ही मैच्योर होकर दो समान ऑफस्प्रिंग सेल बना लेती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कई तरह से होता है। इसमें कुछ नीचे लिखे गए हैं, जैसे कि पहला है बाइनरी फिजन, दूसरा है बर्डिंग और तीसरा है इंडोस्पोर्स। आइए अब हम जान लेते हैं दूसरे मेथड के बारे में। दूसरा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो बैक्टीरियल सेल अपने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कर लेते हैं और ऐसे बैक्टीरियल ऑफस्प्रिंग सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इस प्रोसेस में जो बैक्टीरिया डीएनए देता है उसे डोनर सेल और जो रिसीव करता है उसे रेसिपिएंट सेल कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कई तरह से होता है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन मेथड। चलिए अब हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले मेथड बाइनरी फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंटल सेल डिवाइड होकर के टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल बना लेती हैं। और यह बाइनरी फिजन बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जैसे बैक्टीरिया में यह बाइनरी फिजन होता है। इस मेथड का हम फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे एक पेरेंटल सेल है और इसके पास है एक डीएनए जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और यही न्यूक्लियोइड रेप्लिकेट करके फर्दर एक से अपनी कॉपी बना लेता है दो, और यही दोनों पर्टिकुलर जो इनके रेप्लिकेट डीएनए हैं दोनों तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी अपोजिट पोल पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और फाइनली इनके बीच एक सेप्टम बन जाता है, एक क्रॉस वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, और जिसके थ्रू फाइनली ये बीच से अलग हो जाते हैं और दोनों के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी जो डीएनए है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। तो इस तरह से एक पेरेंटल सेल जो दो ऑफस्प्रिंग या दो डॉटर सेल जो बनाती हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं, इनमें कोई चेंजेस जेनेटिकली कोई चेंजेस नहीं होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट जानते हैं बर्डिंग के बारे में। बर्डिंग नेक्स्ट मेथड है। बर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरियल बॉडी पर एक स्मॉल आउटग्रोथ जिसको हम बर्ड बोलते हैं वो डेवलप होता है, जो कि धीरे धीरे ग्रो होकर के मेच्योर हो जाता है, और फाइनली वो बर्ड पेरेंटल सेल से डिटैच होकर के इंडिपेंडेंटली एक ऑफस्प्रिंग सेल बना लेता है। और यह इस बैक्टीरिया यह बर्डिंग एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है कोलोबैक्टर क्रेसेंटस। और इसमें क्या होता है इसके फिगर में देख लेते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड्स होते हैं जो कि पेरेंटल सेल का न्यूक्लियोइड है, और इसी पेरेंटल सेल से एक स्मॉल आउटग्रोथ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और ये आउटग्रोथ धीरे धीरे मेच्योर होकर के और इनके अंदर जो न्यूक्लियोइड है उसका डिवीजन हो करके यानी अपनी कॉपी बना लेता है, वो दो कॉपी रेप्लिकेट करके डीएनए को, और फाइनली दोनों में वो डीएनए ट्रांसफ़र हो जाता है, और फाइनली यही बर्ड डिटैच होकर के और फाइनली दो डॉटर सेल बना लेता है। तो इस तरह से एक पेरेंटल सेल दो डॉटर सेल में तब्दील हो जाते हैं, और इनमें भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बिल्कुल एज सच पेरेंट की तरह होते हैं, बिल्कुल कॉपी होते हैं, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम बर्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है इंडोस्पोर फॉर्मेशन। कुछ टाइप के बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन जैसे एक्सट्रीमली कूल कंडीशन या एक्सट्रीमली हॉट या न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से
ऐसे कंडीशन में कुछ बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने जेनेटिक मटेरियल को सेव करने के लिए अपने ही सेल के अंदर एक स्पेशलाइज स्पोर लाइक स्ट्रक्चर यानी इंडोस्पोर बना लेते हैं, जो कि हार्श इन्वायरमेंट के अगेंस्ट हाईली रेजिस्टेंस होता है। उसके अंदर यानी इंडोस्पोर के अंदर हाईली रेजिस्टेंसी पाई जाती है अगेंस्ट हार्श इन्वायरमेंट यानी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट के अगेंस्ट। और जैसे ही वो अगेन फेवरेबल कंडीशन को मिलता है, वो इंडोस्पोर जर्मिनेट होकर के न्यू सेल बना लेते हैं। इसमें देखिएगा ये क्वालिटीज़ यानी ये मेथड किस किस बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैसिलस सेप्टिलिस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनिकम, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी। इन टाइप के बैक्टीरिया क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर अपने जेनेटिक मेटेरियल को सेव करने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जेनेटिक मेटेरियल के अराउंड एक हार्ड कोर, जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लियोटाइड के अराउंड एक हार्ड कोर स्पोर कोट की और एक्सोस्पोरियम की एक लेयर बन जाती है और पूरी बॉडी इनके डिस्ट्रॉय हो जाती है। बस यही स्पोर कोट यानी स्पोर्स बचे रह जाते हैं और इसके अराउंड एक पर्टिकुलर जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक्सोस्पोरियम, ये एक्सोस्पोरियम वाली जो वॉल है वो बची रह जाती है और ये अपने डीएनए को डुप्लीकेट करते रहते हैं। और फाइनली जब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ये एक्सोस्पोरियम वॉल और स्पोर कोट टूट जाती है और यहाँ पे मल्टीपल डीएनए जर्मिनेट होकर के वहाँ पर मल्टीपल सेल का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरियल डोनर सेल के फ्रैगमेंटेड फ्री डीएनए को रिसेप्टर बैक्टीरियल सेल के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है और उसके डीएनए के साथ जोड़ दिया जाता है। और इस तरह से रिसेप्टर बैक्टीरियल सेल के पास न्यू जेनेटिक ट्रेट्स आ जाते हैं, न्यू जेनेटिक क्वालिटीज़ आ जाती हैं। तो इस तरह से ऑफस्प्रिंग सेल नॉन आइडेंटिकल होते हैं, यानी इनमें पेरेंटल सेल के कंपेरिजन में जो उनके ऑफस्प्रिंग सेल होते हैं उसमें थोड़े से चेंजेज आ जाते हैं जेनेटिक क्वालिटीज़ के आ जाने की वजह से। ये पर्टिकुलर जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है ये किस में होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में। और इसमें बेस्ट देखा गया है, इसमें एक बैक्टीरिया है, देखिएगा फिगर में, इसमें एक बैक्टीरिया है डोनर सेल का डीएनए ब्रेकआउट होता है और इसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक, अब वही जीन जो रिसेप्टर सेल है वो रिसीव करते हैं और अपने डीएनए के साथ अलाइन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इन्वायरमेंट से वो रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद देन फर्दर यहाँ पे जोड़ देते हैं और उनके अंदर सपोज दैट ये रिसेप्टर सेल के पास पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं थे, लेकिन अभी रिसीव करने की वजह से इसके पास वो क्वालिटी आ चुकी है, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ चुके हैं, यानी अब ये अपने पेरेंट के आइडेंटिकल नहीं होते हैं, इनमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। और नेक्स्ट मेथड है ट्रांसडक्शन। इस मेथड में बैक्टीरिया के अंदर डीएनए का एक्सचेंज बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसी दौरान वह बैक्टीरियल डीएनए से कुछ फ्रेगमेंट अपने डीएनए के साथ जोड़कर बाहर आ जाता है और नेक्स्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। उसी दौरान वह लिए गए डीएनए के फ्रेगमेंट को नेक्स्ट बैक्टीरिया के अंदर जोड़ देता है, जिससे रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यू ट्रेट्स आ जाते हैं और उनके ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल होते हैं, यानी थोड़े से जेनेटिकल वो चेंजिंग हो जाती है उनके अंदर। तो ये प्रोसेस जो ट्रांसडक्शन हो रहा है किस बैक्टीरिया के अंदर होता है, इकोलाई के अंदर होता है। इसका फिगर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एक बैक्टीरिया इकोलाई है जिसको हम डोनर सेल बोल रहे हैं। यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज एक वैसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया उसका होस्ट होता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो वह जब बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्ट करता है किसी भी बैक्टीरिया को, तो वह अपने डीएनए को उसके अंदर अलाइन कर देता है, जोड़ देता है और वहाँ से कुछ जीन के फ्रेगमेंट्स को अपने साथ अटैच करके और उसको बाद फाइनली इनकी मेम्ब्रेन को तोड़ते हुए, जब बहुत ज़्यादा बन जाते हैं वायरसेस वहाँ पे, तो उनकी मेम्ब्रेन्स को तोड़ते हुए बाहर चले आते हैं और नेक्स्ट बैक्टीरिया को जब इन्फेक्ट करते हैं और अपने डीएनए को उसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं, तो फाइनली होता क्या है कि वहाँ पे जो नेक्स्ट बैक्टीरिया यानी डोनर जो सेल था
उसके अंदर से जो लाया गया डीएनए है वो रिसेप्टर सेल या रिसिपिएंट सेल के पास वो आकर के अटैच हो जाता है। तो इस तरह से जो पहला यानी डोनर सेल का जो जीन था या पर्टिकुलर उसका डीएनए था वो किसके अंदर आ गया है, रिसेप्टर सेल के अंदर आ गया है। किसके थ्रू, बैक्टीरियल फेज वायरस के थ्रू। तो अब इसके अंदर भी जेनेटिक क्वालिटी इसकी चेंज हो जाएगी, यानी अब ये जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल होंगे। अब नेक्स्ट मेथड हम जानते हैं कॉन्जुगेशन के बारे में। कॉन्जुगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें जो जेनेटिक क्वालिटीज़ यानी जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है उसमें से 2 सेल एक साथ अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद देन फर्दर वहाँ पे एक डोनर सेल होता है, एक रेसिपिएंट सेल, और दोनों अपने डीएनए का एक्सचेंज कर लेते हैं। और किसके थ्रू, कैसे करते हैं, ये आगे देखते हैं हम। यहाँ पे एक हमारा ये डोनर सेल है, इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड हम जानते हैं कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाता है जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। तो ये प्लाज्मिड अपने इसके ऊपर जो भी जेनेटिक क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं वो जब दूसरे बैक्टीरिया के साथ, अदर स्ट्रेन के साथ अटैच होता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं पिलस। इस स्ट्रक्चर को हम पिलस बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इसी के माध्यम से वो प्लाज्मिड अपना डीएनए क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है रिसेप्टर सेल के अंदर। तो इस तरह से डोनर सेल के अंदर जो जेनेटिक क्वालिटीज़ थी अब वो रिसेप्टर सेल के अंदर क्वालिटीज़ आ चुकी है। ऐसा होता है ई कोलाई और साल्मोनेला स्पीसीज़ में। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया फिनिश हुआ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने क्लासमेट या अपने टीचर्स के साथ, या फिर अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है किसी वीडियो पर तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। और हमारी एक ऑनलाइन कोचिंग भी चलती है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं।